हेलो गाइस, वेलकम टू प्रेप पॉइंट। चलिए शुरू करते हैं वर्ब्स का पार्ट 3। फर्स्ट टू पार्ट वर्ब्स के अपलोडेड है ऑलरेडी, जिन्होंने नहीं देखा जाकर। तो आज हम कवर करने वाले हैं शुड, मस्ट। शुड का यूसेज बी के साथ और शुड का यूसेज हैव के साथ। इफ, एफ, आर का यूसेज टू के साथ। तो स्टार्ट करते हैं। शुड, सबसे पहले शुड की बात करें तो शुड का मतलब क्या है? चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसा करना चाहिए। कुछ सेंटेंसेस के साथ समझते हैं। यू शुड स्टडी हार्ड फॉर द एग्जाम। तुम्हें परीक्षा के लिए मेहनत से पढ़ाई करनी चाहिए। तो मैंने क्या बताया? जब कुछ करना चाहिए, तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तब हम यूज करते हैं शुड का। वी शुड रिस्पेक्ट एल्डर्स। हमें अपने एल्डर्स को रिस्पेक्ट करना चाहिए। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। वी शुड ड्रिंक मोर वाटर एवरी डे। हमें ज्यादा पानी पीना चाहिए रोजाना, क्योंकि ज्यादा पानी पीना हमारी सेहत के लिए अच्छा है। तो हमें ऐसा करना चाहिए। दे शुड नॉट वेस्ट देयर टाइम। उन्हें अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। जब भी ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ऐसी बातें हो, तो वहां हम क्या यूज करते हैं? हम यूज करते हैं शुड। अब शुड और मस्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, जो आप सबको क्लियर होना चाहिए। वो डिफरेंस है कि शुड का मतलब होता है कि ऐसा होना चाहिए, मतलब करो ना करो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन ऐसा करना अच्छा है। जैसे पानी पीना सेहत के लिए अच्छा है। अब हर कोई तो नहीं पीता, हर कोई तो नहीं वो सजेशन को मानता, तो वो करना ना करना आपके ऊपर निर्भर है। पर लेकिन मस्ट क्या हुआ? जरूर आपको ऐसा करना ही चाहिए। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? वो ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना ही चाहिए। कोई ऑप्शन नहीं है, शुड में ऑप्शन है। तो यू मस्ट वियर अ हेलमेट व्हाइल राइडिंग अ बाइक। तुम्हें बाइक चलाते समय हेलमेट जरूर पहनना चाहिए। जरूर पहनना चाहिए। जब हमने बात की है जरूर की, तो हमने लगाया है मस्ट। वी मस्ट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। अगर हमें ट्रेन पकड़नी है तो हमें स्टेशन को पर टाइम से पहुंचना चाहिए। तो वी मस्ट रीच द स्टेशन ऑन टाइम। हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, हमें पहुंचना ही पहुंचना है। शी मस्ट कंप्लीट हर होमवर्क बिफोर प्ले। से अपना होमवर्क कंप्लीट करना है। जैसे कोई मदर अपने बच्चे को कह रही है कि तुम्हें अगर खेलना है तो पहले तुम्हें अपना होमवर्क कंप्लीट करना होगा, तभी तुम खेलने जा सकते। मतलब उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, उसके पास कोई चॉइस नहीं है, तब हम मस्ट का यूज करते हैं। शुड व्हेन वी हैव एन ऑप्शन, मस्ट व्हेन वी डोंट हैव एन ऑप्शन। हमें ये करना ही पड़ेगा। अब है शुड। शुड भी मतलब तुम्हें ऐसा होना चाहिए। किसी इंसान की बात हो रही हो, तुम्हें ऐसा होना चाहिए। या किसी चीज की, किसी जगह की बात हो रही हो कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए, तो हम क्या यूज करते हैं? हम शुड बी का यूज करते हैं। अगर हमें ऐसा चाहिए, या जैसे हमने पढ़ा था वी शुड ड्रिंक वाटर, ऐसा करना चाहिए, तब हम अकेला शुड का यूज करते हैं। द क्लासरूम शुड बी क्लीन। कक्षा का साफ होना जरूरी है। तो ये भी एक ऑप्शन है। साफ सफाई रखोगे तो हमारी भलाई है ना। तो क्या है? कक्षा साफ होनी चाहिए या होना चाहिए। स्टूडेंट शुड बी पंक्चुअल। विद्यार्थियों को समय पर होना चाहिए। आर गोल शुड बी क्लियर। हमारे लक्ष्य स्पष्ट होने चाहिए। टीचर शुड बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स स्टूडेंट्स। शिक्षकों को विद्यार्थियों के प्रति सम्मानजनक होना चाहिए। होना चाहिए की बात हुई है सभी सेंटेंस में, तो हमने क्या यूज किया? शुड बी का। तो अब बात आती है शुड हैव। शुड हैव का यूज होता है, शुड हैव यूज होता है जब हमें कोई पोजीशन शो करना हो। हमें शो करना चाहिए कि हमें शो करना हो कि हमारे पास ये चीज होनी चाहिए, तब हम शुड हैव का यूज करते हैं। ही शुड हैव अ मोबाइल। उसके पास मोबाइल होना चाहिए। शी शुड हैव इनफ मनी फॉर द ट्रिप। उसके पास इतने पैसे तो होने चाहिए कि वो यात्रा पर जा सके। उसके पास यात्रा के लिए पर्याप्त पैसे होने चाहिए। स्टूडेंट शुड हैव नोटबुक्स इन द क्लास। स्टूडेंट्स के पास नोटबुक्स होनी ही चाहिए क्लास में। तब होनी ही चाहिए, ये होना ही चाहिए। पोजीशन का जब मतलब हो, तब हम शुड हैव को यूज करते हैं। तो शुड
शुड बी एंड शुड हैव। शुड मतलब ऐसा चाहिए ऑप्शन, शुड बी मतलब कि आपको ऐसा बनना चाहिए या चीज को ऐसा होना चाहिए, जैसे कक्षा को साफ होना चाहिए। शुड हैव मतलब पास होना चाहिए। आई होप ये तीनों मतलब आपको क्लियर। और एक और बात जो मैं रिपीट कर रही हूँ, शुड और मस्ट में डिफरेंस है। मस्ट मतलब ऑप्शन नहीं है, शुड मतलब ऑप्शन है, आपकी मर्जी है, आपकी चॉइस है। शुड हैव का यूसेज चाहिए था में भी यूज होता है। कोई चीज थी आपके पास, जब हम उनको पास्ट का पोजीशन शो करना हो या पास्ट की कोई बात शो करनी हो, तब भी हम शुड हैव का यूसेज कर सकते हैं। प्रेजेंट में नहीं, पास्ट में भी यूज होता है शुड हैव। आई शुड हैव अपोलोजाइज टू हिम। मुझे उससे माफी मांगनी चाहिए थी। यू शुड हैव लिसन टू योर टीचर। तुम्हें अपने अध्यापक की बात सुननी चाहिए थी। जब हम कहते हैं ना तुम्हें ऐसा करना चाहिए था, तुम्हें वहां जाना चाहिए था, यू शुड हैव गॉन देयर, तुम्हें वहां जाना ही चाहिए था। यू शुड हैव स्टडीड हार्ड, तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए था, तुम्हें पढ़ना ही चाहिए था, मेहनत करनी ही चाहिए थी एग्जाम क्लियर करने के लिए। तब हम चाहिए था में शुड हैव का यूज करते हैं। We should have started the project earlier. हमें प्रोजेक्ट पहले शुरू करना चाहिए था ताकि हम समय पर कंप्लीट कर पाते। अगर हम अभी समय पर कंप्लीट नहीं कर पाए तब भी हम कह रहे हैं हमें पहले शुरू करना चाहिए था। जब चाहिए था आ गया तो क्या आया साथ में, should have। She should have taken her medicine on time, नहीं तो बीमार ना पड़ती। ऐसा ना होता, अगर ऐसा होता तो should have उस समय पर अपनी दवाई लेनी चाहिए थी। She should have taken her medicine on the time। अब हम पढ़ेंगे इफ एम आर के साथ टू का यूसेज। इफ एम आर का कंसेप्ट वही सेम है जो हमने पीछे पढ़ा था, मैंने फर्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किया, जिसने नहीं देखी वो जाकर देख। तो इफ किसके साथ लगता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ। ही शी कोई भी सिंगुलर नाउन हो, जैसे कोई एक व्यक्ति हो, एक वस्तु हो या स्थान, इफ उसके साथ लगता है और उसके साथ ही इफ टू लगता है। जब हमें टू लगाना हो तो जहां इफ लगता है उसके साथ ही हम टू लगा देंगे। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर के साथ एम लगता है तो एम के साथ टू लगा देंगे। बाकी सभी सब्जेक्ट्स जैसे यू हो गया, बी हो गया, दे हो गया या कोई भी प्लूरल नाउन हो गया, मतलब कोई भी दो या दो से ज्यादा बंदे, वस्तु, स्थान, उनके साथ हम आर टू लगाएंगे। इफ टू, एम टू, आर टू के कुछ एग्जांपल्स। इफ टू हमने कहा पढ़ा, ही शी और सिंगुलर नाउन। ही इज टू मीट द मैनेजर टुडे, उसे आज मैनेजर से मिलना है। प्रेजेंट में यूज हुआ, ऐसा उसे आज करना है तो हमने टू लगाया। जो चीज हमें आज करनी है, आई हैव टू मेक द पाइनएप्पल कस्टर्ड टुडे, आज मुझे पाइनएप्पल कस्टर्ड बनाना है, मुझे आज करना है, मेरी प्लानिंग है ऐसे। तो इफ टू आएगा। ये मैंने आई हैव टू हुआ मीनिंग समझा रही है आपको एडवांस में, बट एक एग्जांपल दिया था जस्ट। या अगर हम लगाए ही या शी के साथ, शी हैज टू मीट हर फ्रेंड टुडे, उसे आज ही अपने दोस्त से मिलने जाना है। जो प्लानिंग है, जो सॉर्टेड है ऑलरेडी, जो आज के दिन होना है, तो हम लगाएंगे टू का यूसेज करेंगे तब। आई एम टू कंप्लीट दिस वर्क बाय इवनिंग। अब आई एम टू मुझे ये काम शाम तक पूरा करना है, एम के साथ हैव भी लग सकता है। आर दे आर टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, उन्हें कल दिल्ली के लिए निकलना है। We can also use if supposed to, are supposed to and are supposed to convey the same message। उनसे उनसे मीनिंग बिल्कुल नहीं बदलेगा, सेंटेंस का मीनिंग सेम रहेगा, बस हम उन्हें इंटरचेंजेबली यूज कर सकते हैं। कुछ कंपैरिजन मैंने करके दिखाया है, आप देख सकते हो। इफ टू की बात करें, ही इज टू मीट द मैनेजर टुडे हमने पढ़ा था, और उसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ही इज सपोज्ड टू मीट द मैनेजर टुडे, मीनिंग वही रहेगा, उसे आज मैनेजर से मिलना है। एम टू, आई एम टू कंप्लीट दिस वर्क बाय इवनिंग, आई एम फोर टू कंप्लीट दिस वर्क बाय द इवनिंग। आर टू, दे आर टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, दे आर सपोज्ड टू लीव फॉर दिल्ली टुमारो, उन्हें कल दिल्ली के लिए निकलना। That's all for today. Thank you guys for watching. Keep watching Step 5 for more such content. Please like, share and subscribe. Thank you. Bye bye. Take care.